हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज है संडे और संडे को मैंने सोचा था कि मैं प्रैक्टिस सेट लगाया करूँगी यूपीएसआई का ही। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले थोड़ा-सा जो मेरा कल का टारगेट रह गया था उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपना मैथ्स में मेरे कुछ क्वेश्चन्स रह गए थे तो मैंने उसको सॉल्व करा। उसके बाद मैंने आज के लिए भी ये सोचा था कि थोड़ा बहुत मैथ्स लगा लेंगे और रीज़निंग लगा लेंगे और थोड़ी-सी हिंदी पढ़ लेंगे। उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट शाम तक लगाएँगे बैठ के। तो वही मैं पहले अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, उसके बाद मैंने रीज़निंग लगाई। क्योंकि जिस दिन भी जो सब्जेक्ट छोड़ देंगे ना तो फिर वो पीछे चला जाएगा। इस वजह से मैंने सोचा कि साथ में लेके चलते हैं और संडे का पूरा दिन भी तो फिर खाली ही जाएगा। अगर खाली प्रैक्टिस सेट के लिए छोड़ देंगे तो पूरा दिन फिर वेस्ट ही चला जाएगा। उससे अच्छा है थोड़ा बहुत जो पढ़ा जा सकता है उससे पढ़ लिया जाए। इस वजह से मैंने सोचा कि मैथ्स और रीजनिंग की तो प्रैक्टिस कर ही लेते हैं आज। उसके बाद अपना फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। हाँ पता है उसमें टाइम लगता है प्रैक्टिस सेट लगाने में, फिर उसको एनालाइज करना पड़ता है पूरा अच्छे से, पर फिर भी टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता। तो मैंने सोचा पहले मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के प्रैक्टिस कर लेती हूँ क्वेश्चंस की, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया कम से कम 3-4 महीने बाद लगाया है प्रैक्टिस सेट, क्योंकि 3-4 महीने पहले ही मैं पढ़ रही थी, फिर 3-4 महीने मैंने गैप कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने RWA से प्रैक्टिस सेट लगाया अपना यूपीएसआई का। तो उसका रिज़ल्ट आप लोगों को खुद ही अभी देखना आप कितना कम मतलब उसके नंबर्स आए हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने कम। वही कहते हैं कि पढ़ाई जिस दिन आप रोक देंगे और जितने दिन के लिए रोक देंगे उस दिन में जितना भी सब है सब डिलीट हो जाएगा आपके माइंड में, जितना आपने पढ़ा हुआ है। तो पढ़ाई को एकदम रेगुलर बना के ही रखना है। भला ही आप दिन में 4 घंटे 2 घंटे पढ़ें, पर डेली पढ़ना ही पड़ेगा। जिस दिन आप छोड़ देंगे अपनी पढ़ाई स्टॉप कर देंगे उस दिन फिर आपका वो जो पहले का सब पढ़ा है वो सब डिलीट हो जाएगा। पहले जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी तो मेरे 200 से ज़्यादा तक मार्क्स आते थे। अच्छा प्रैक्टिस सेट लगता था, मतलब अच्छा फीलिंग भी अच्छी आती थी। पर जब मैंने कल अपना प्रैक्टिस सेट लगाया तो उसमें मेरा RWA वाले में 132 नंबर बने खाली। सिर्फ 132 नंबर बने, जिसमें मैं मैथ्स तो सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी। मैंने फिर मैथ्स से तो छोड़ ही दी थी और GS-VS मैंने खूब अच्छे से पढ़ रखा था तो पहले अच्छे नंबर्स आते थे। पर अभी क्या हुआ, जो मैं कल ये क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ, मुझे ये तो पता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, पर इसका आंसर क्या है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। मतलब मैं भूल गई थी सारी चीज़ें। और जो मंथ के डेट्स होते हैं ना, मतलब ये वो कॉमन डेज जो होते हैं कि ये कौन से दिन मनाया जाता है, वन दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, ये सब पर्यावरण दिवस, ये सब मैंने अच्छे से पूरे 12 महीने के खूब अच्छे से याद कर रखे थे। सारे मुझे रटे हुए थे जब यूपीपी का पेपर आया था। और कल मेरे पेपर में एक क्वेश्चन था वन से, मतलब कि वन दिवस ऐसे कुछ करके था कि कब मनाया जाता है। तो फिर वो मैं भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि वो जनवरी में कब क्या, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि कौन सी डेट को, बल्कि मुझे वो याद था। तो ऐसा होता है कि पढ़ाई आप बीच में अगर छोड़ दिया तो फिर वो सब डिलीट होता जाता है। तो मेरे नंबर इतने कम आए, इतने ज़्यादा कम आए, फिर मैंने सोचा कि इतना कैसे, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 200 से 132 नंबर इतने कम कैसे हो सकते हैं। फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने पूरा पेपर फिर एनालाइज किया, सब करा। उसके बाद मेरा मन नहीं मान रहा था कि इतना, मतलब इतने कम नंबर, हमको खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था मेरे ऊपर कि मैं इतने कम नंबर कैसे ला सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। फिर संडे को मैंने एक नहीं 2 प्रैक्टिस सेट लगाए। फिर शाम को मैंने सोचा RWA छोड़ के उससे लगा लेते हैं, टेक्स्ट बुक से। दीदी का मतलब है ना, दीदी अपना से वो CHSL की तैयारी करी है तो उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन ले रखा है। फिर मैंने दीदी से उसकी ID ली, लॉगिन करा और मैंने फिर उससे टेक्स्ट बुक से लगाया। तो मेरे उस पे नंबर बन रहे थे 163, हाँ 163 के आसपास कुछ ये नंबर बन रहे थे उससे टेक्स्ट बुक से, क्योंकि हमेशा मैं टेक्स्ट बुक से ही लगाती थी, RWA से कभी नहीं लगाती हूँ। और प्रीवियस ईयर नहीं लगाती हूँ, जो मतलब वो वाले मतलब अपने ऐप पे डेली जो आते हैं वाले लगाते हैं। प्रीवियस ईयर का मैंने नहीं लगाया था कल ना, मतलब RWA पे और ना टेक्स्ट बुक पे। तो मैंने वही वाला लगाया था, नॉर्मल वाला ही अपना जो डेली आता है प्रैक्टिस सेट। उसके बाद फिर भी मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि 163 नंबर भी मेरे बहुत कम हो गए हैं। तो इससे आप लोगों को एक ये सीख मिलेगी कि पढ़ाई जिस दिन आप छोड़ देंगे वो सब पहला जो पढ़ा हुआ वो सब डिलीट हो जाएगा। तो पढ़ाई एकदम भी नहीं छोड़नी है। मैं आज पछता रही हूँ कि मैंने क्यों ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अगर मैं पढ़ाई ना छोड़ती तो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में होती और शायद मेरे नंबर और अच्छे हो रहे होते हैं। तो मैंने अब ये सोचा है मैं डेली खूब पढ़ूंगी और प्रैक्टिस सेट अपना संडे को मुझे टाइम मिलेगा 1 या 2 लगाया करूँगी। अगर मतलब वीक में बीच में भी एक बार भी टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। उससे ये तो पता चलेगा कि पढ़ाई काम आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाएंगे नंबर्स बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मतलब बना रहेगा, मोटिवेट रहूंगी मैं। पता चले कि पढ़ाई करते जाओ, पता ही नहीं चले कि हाँ कुछ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नंबर बढ़ रहे कि नहीं। भाई प्रैक्टिस सेट लगाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा से लगाती हूँ और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहें। भले ही चैप्टर वाइज लगाएं या फिर फुल लगाएं, कैसे भी लगाएं, पर प्रैक्टिस सेट लगाना इज इंपॉर्टेंट। और बस यही रहा, कल का संडे मेरा ऐसा ही रहा। मतलब संडे बेकार हो गया मेरा, जो नंबर इतने कम आ गए मेरे तो एकदम दिमाग ही खराब हो गया कि इतने नंबर कैसे कम आए। तो अब हम और ज़्यादा दुगनी मेहनत करेंगे और अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करेंगे। अब वही डिक्रीज़ नहीं करना मुझे नंबर, मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। खूब अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए। प्लीज़ अपनी पढ़ाई को बीच में मेरी तरह ब्रेक मत कीजिएगा, वरना सब डिलीट हो जाएगा आपके माइंड में जो भी है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।